जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। पश्चिमी बंगाल का चुनाव हो गया है। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी और ममता दीदी चुनाव जीतकर आई है और 5 मई 2021 बुधवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसका समय मैंने 11:01 लिया है। इस समय की देखिए, कोई भी देश का राजा जब भी चुनाव होने पर शपथ ग्रहण लेता है, उसके लिए विद्वानों का सहारा लेकर के शपथ ग्रहण का समय तय करते हैं। परंतु मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ममता दीदी ने ज्योतिष विद्वानों का सहारा लेकर के शपथ ग्रहण समारोह किया हो। परंतु जो समय था, जो समय शपथ ग्रहण ली, उसका हम विश्लेषण करना चाहेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है समय। 5 मई 2021 बुधवार 11:01 का समय। इस समय में कर्क लगन की कुंडली बनती है। कर्क लगन जिसमें अंक 4 लिखा हुआ होता है और इसका मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का, मस्तिष्क का मालिक होता है। जितने भी शरीर में हलचल होती है, उन सबका कारक चंद्रदेव ही होते हैं। कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है? इस कुंडली में चंद्रमा प्रश्न कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ। मैं आपका ध्यान इस बात भी और लाना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति कर्क लगन में उच्च के हो जाते हैं। तो इस कुंडली के मालिक देवगुरु बृहस्पति भी हो गए, लेकिन मुख्य मालिक चंद्रमा ही माने जाएंगे। ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति के साथ में चंद्रमा अष्टम भाव में आने से एक बहुत बड़ी दुखदायी अवस्था, पीड़ाकारक अवस्था बन जाती है। प्रश्न कुंडली का छठम भाव, जिसमें अंक 9 लिखा हुआ है, जो धनु राशि से संबंधित है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मैं यह समझाना चाहता हूं कि छठम भाव का मालिक भी देवगुरु बृहस्पति। छठम घर से हमको शत्रु भाव का रिपु, शत्रु भाव, कर्ज और बीमारी की अवस्था का पता पड़ता है। तो तीनों का आकलन छठम भाव से किया जाता है। छठम भाव का मालिक देवगुरु बृहस्पति, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और प्रश्न कुंडली का भाग्य जो मीन राशि से संबंधित है, नवम भाव, तीनों के मालिक देवगुरु बृहस्पति। तो हम ये देखते हैं कि
पश्चिमी बंगाल में अब कानून व्यवस्था कैसी रहेगी? ममता दीदी कानून व्यवस्था पर क्या कार्य करेगी? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएगी। राज्य में अराजकता, खून खराबा, मारकाट, लूटमार, आगजनी, ऐसी व्यवस्था। छठम भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या दर्शाता है? अष्टम भाव यह दर्शाता है कि पश्चिमी बंगाल राज्य की और पश्चिमी बंगाल के राजा की क्या अवस्था रहेगी। मानसिक तनाव, जबरदस्त मानसिक तनाव। कूटनीति बनाएगी केवल गलत कामों के लिए, अच्छा सोचने के लिए नहीं, केवल गलत कामों के लिए। और गलत काम किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि छठा, आठवां और 12वां जहां अंक लिखे हुए हैं 9, 11, छठम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव भाग्य से संबंधित, सब में देवगुरु बृहस्पति का वर्चस्व है तीनों घरों में, और भारतीय जनता पार्टी का तीनों से ही संबंध है। ऐसी अवस्था में मैं यह बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत अवस्था में, इनको परेशान करने के लिए, विषम परिस्थितियां पैदा करने के लिए ममता दीदी और वहां की सरकार ऐसी योजना बनाएगी, ऐसी रणनीति बनाएगी। पब्लिक के लिए क्या करेगी? पब्लिक में बड़ा जन असंतोष होगा, पब्लिक सुखी नहीं रहेगी, पब्लिक में सरकार के प्रति भय व्याप्त रहेगा, सरकार से आतंक रहेगा, दहशत बनी रहेगी। देखिए प्रश्न कुंडली का पंचम भाव, जिसमें अंक 8 लिखे हुए हैं, केतु विराजमान है। इस घर को बुद्धि का, अक्ल का, मति का, दिमाग का घर के नाम से जाना जाता है। परंतु इस घर में भी, इस घर के मालिक मंगल जो 12वें भाव में चले गए, परंतु केतु बैठने से सोच हमेशा विपरीत अवस्थाओं की ओर प्रदर्शित करती है। व्यापार का विकास संभव नहीं। जो उद्योग ऑलरेडी चल रहे हैं, नए नए उद्योग तो लगना दूर की बात है, जो ऑलरेडी उद्योग चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं, उनमें भी कहीं न कहीं एक थकान सी महसूस होगा। नए रोजगार के लिए सरकार कभी नहीं सोचेगी, क्योंकि दिमाग में केतुदेव विराजमान है, तो नए व्यापार के लिए सोचना मुश्किल है। इसके अलावा बेरोजगारी का बोलबाला हो जाएगा, सोच हमेशा गलत बनी रहेगी। प्रश्न कुंडली का सप्तम भाव, जो ये शनिदेव विराजमान है, मकर राशि का शनि स्वयं का शनि है, और शनिदेव की दृष्टि उच्च की दृष्टि प्रश्न कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ती है।
चतुर्थ भाव मीन्स जनता का, आवाम का, पब्लिक का पड़ती है, उसका मालिक भी शनि उच्च राशि में, तुला राशि में, उच्च राशि में हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पब्लिक परेशान रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न कुंडली के नवम भाव में यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले दिनों में विषम परिस्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बार बार हमले होते थे और कभी कभार भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको जवाब भी दिया जाता था, परंतु अब अवस्था में चेंज आने का सिस्टम तैयार हो रहा है। अब इन हमलों की विपरीत अवस्था हो जाएगी। ऐसे हमले जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, इनमें परिवर्तन होने की ओर संकेत करता हूं। मंगल प्रश्न कुंडली के 12वें भाव में चले गए, जो प्रश्न कुंडली में दिमाग के मालिक भी हैं, साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में 10वें भाव में जहां सूर्य है, इसके मालिक भी मंगल देव ही हैं। ऐसी अवस्था में मंगलदेव की दृष्टि प्रश्न कुंडली के 7वें भाव पर भी पड़ती है, जिसके कारण पश्चिमी बंगाल में विकास के लिए बाहरी सहायता आने पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, विराम वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। बाहर की सहायता का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। अनर्गल खर्चे मंगलदेव प्रश्न कुंडली के 12वें भाव में आने पर बेवजह के खर्चे की ओर प्रेरित करेगा। इसके साथ ही साथ मंगलदेव की अष्टम दृष्टि शनिदेव पर पड़ती है। इसका तात्पर्य यह है कि मंगलदेव की अष्टम दृष्टि और कर्मेश कार्य क्षेत्र का मालिक भी मंगलदेव ही होने के कारण इस सरकार का बराबर बना रहना सत्ता में संभव नहीं। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि सरकार को पतन की ओर ले जाने का संकेत प्रदान करते हैं। सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में बहुत बड़ी तकलीफ बनी रहेगी। प्रश्न कुंडली के 11वें भाव में राहुदेव विराजमान हैं। 11वां राहु बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शुभ संकेत, बहुत लाभ देने वाला माना जाता है, परंतु मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं न कहीं 12वें भाव में मंगल होने से ये भी
एक ठीक ठाक ही लाभ देने की ओर संकेत देते हैं। फिर भी लाभ देने का जो स्वभाव है वो 2022 तक तो मानकर चलना ही चाहिए। इन सब परिस्थितियों को देखने से ऐसा लगता है कि अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति भी यही प्रदर्शित करती है कि पश्चिमी बंगाल में अराजकता का माहौल, हिंसक वारदातें, जो न्याय प्रणाली है पश्चिमी बंगाल की, उसको भी सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा आएगी। धर्म के प्रति बिल्कुल नास्तिकता वाली पोजीशन बन जाएगी। राजा की मति भ्रमित एवं विनाशकारी गतिविधियों के रूप में प्रदर्शित होने के कारण ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। जहां तक मैं समझता हूं, पश्चिमी बंगाल कहीं जम्मू कश्मीर तो ना बन जाए, ऐसी अवस्था बनती है। इसके लिए केंद्र क्या करेगा? केंद्र सरकार जल्दी ही एक बहुत बड़ा एक्शन लेकर वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। परंतु यह कुंडली बार बार यह दर्शाती है कि वहां हत्याएं, जो न्याय प्रणाली में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी हत्याओं का संकेत, और बड़े बड़े जिनको पदों पर आसीन है उनको भी जान का खतरा प्रदर्शित करती है। इसलिए मैं पश्चिमी बंगाल के आवाम के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखने में ही भलाई है। आप सबसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि और विश्लेषण करके बार बार बोलने का प्रयास करूंगा। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।